मशक नंबर 4.5 का सवाल नंबर 2। परवेज़ एक खिड़की में लगाने वाला एयर कंडीशनर 900 रुपये में ख़रीदता है, वो 20% अदायगी करता है और बकिया रकम और मार्कअप 48 माह में अदा करता है। अगर मार्कअप की शरह 10% सालाना हो तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। माहाना किस्त की कीमत नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी। इस सवाल में ये कहा गया है कि परवेज़ ने कोई एयर कंडीशनर एसी ख़रीदा जिसकी कीमत 900 रुपये है। ये तो वो कीमत है अगर वो उसको नकद ख़रीदता है। तो दूसरी सूरत इसकी ये बताई गई है कि अगर वो उसको उधार ख़रीदता है, यानी कि उसको किस्तों पे ख़रीदता है, एक साथ पे ख़रीदता है, तो वो साथ में ख़रीदने की सूरत में वो 20% अदायगी करता है, यानी कि डाउन पेमेंट पे करता है, अदा करता है 20%। उसके बाद बाकी रकम रह जाती है। 20% के बाद जो बकिया रकम है वो और उस पर मार्कअप का मतलब अजाफी रकम। ज़ाहिर है जब वो एक साथ पे कोई भी चीज़ ख़रीदेगा तो उस पर मार्कअप, यानी कि जिसको हम सूद भी कह सकते हैं, वो भी देना होगा। तो बकिया रकम जितनी रहती है और मार्कअप वो 48 माह में अदा करना है, यानी कि 4 साल में। मार्कअप के यहाँ पर उसकी शरह बता दी गई है 10% सालाना है। तो ये दो हमें अब आगे ये चीज़ें बतानी हैं। एक तो ये कि वो उसकी माहाना किस्त कितनी होगी, और उसके बाद ये बताना है कि अगर वो एक साथ पे ख़रीदने के बजाय अगर उसको नकद ख़रीदता है 900 रुपये में तो फिर उसको कितने रुपए बचत होगी। दो चीज़ें बतानी हैं। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं उसकी नकद कीमत एयर कंडीशनर की। इसको पहली सूरत लिख लेता हूँ नकद वाले को, और एक साथ वाले को दूसरी सूरत लिख लेता हूँ। पहली सूरत यहाँ पर पहली सूरत में नकद कीमत बताई गई है एसी की। एयर कंडीशनर की कीमत, एयर कंडीशनर की कीमत है 900 रुपये। उसके बाद दूसरी सूरत, यानी कि अगर उसको एक साथ पे लिया जाए तो दूसरी सूरत में ये कहा गया है कि वो अदा करता है 20% अदायगी करता है, यानी कि डाउन पेमेंट अदा करता है। इसको मैं लिख लेता हूँ 20% नकद अदायगी। तो 20% किसका? 20% एयर कंडीशनर की कीमत का, यानी कि 900 रुपये का। इसलिए हम 20% को ज़रब कर देंगे 900 का। 900 में से उसका 900 का 20% अदा करता है। तो इसको अगर हम हल करें, 20% की लामत ख़त्म करेंगे, तकसीम 100 से कर देंगे, क्योंकि फ़ीसद का मतलब होता है तकसीम 100 ज़रब 900। हल करें तो 100 को 1 से ज़रब करें 100 को 9 से ज़रब किया तो 900। अब 20 ज़रब हो रहा है 9 के साथ। 20 को 9 से ज़रब करेंगे तो 180 आएगा। 180 साथ रुपये लिखा जाएगा, क्योंकि इस सवाल में रुपये में बात हो रही है। तो इस तरह हमने देखा ये जो 20% अदायगी कर रहा है, ये असल में रकम बन रही है 180 रुपये। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 180 रुपये। वैसे आपको समझाने के लिए साथ लिख रहा हूँ। यहाँ 20% अदायगी है, 20% की जगह मैं लिख रहा हूँ 180। उसके बाद ये कहा गया है बकिया रकम और मार्कअप। बकिया रकम कितनी है ये देख लेते हैं। बकिया रकम सवाल के मुताबिक के साथ साथ चलता जाता हूँ। बकिया रकम, पहले रकम थी एयर कंडीशनर की 900 रुपये, फिर उसमें से 20% अदा किया, यानी कि 180 रुपये अदा किए। 180 रुपये अदा किए, उसमें से माइनस कर लेंगे तो 900 में से 180 माइनस करें, बाकी रह जाता है 720 रुपये। ये बकिया रकम आ गई। सवाल के मुताबिक चलना है। बकिया रकम हमने मालूम कर ली 720 रुपये है, और उस पर मार्कअप मालूम कर लेते हैं। मार्कअप का यहाँ पर शरह बताई गई है 10% है। मार्कअप मालूम करना है। चले मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिख लेता हूँ। मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला बाब नंबर 4 में पढ़ते आ रहे हैं। इसमें है असल ज़र ज़रब हो रही है शरह के साथ, और फिर उसके साथ ज़रब कर देते हैं टाइम को, यानी कि मुद्दत को, फिर उसको तकसीम कर देते हैं 100 से। ये असल मार्कअप को मालूम करने का फार्मूला है। तो असल ज़र इसमें क्या है? 720 रुपये। जितनी रकम बकाया रहती है जो बाद में देनी है वो असल ज़र है। असल ज़र 720 रुपये ज़रब शरह इस सवाल में बताई गई है। मार्कअप की शरह 10%, और यहाँ पर मुद्दत है 48 माह लिखा हुआ है। 48 माह को साल में तब्दील करें तो 4 साल बनते हैं, यानी कि एक साल में 12 माह और 48 माह बनते हैं 4 साल। शरह है 10%,
ज़रब मुद्दत 4। जो शरह है ये सालाना बताई गई है, इसलिए हमने जो मुद्दत 48 माह है महीनों का हमने साल में तब्दील कर लिया और तकसीम कर दामा फार्मूले का 100। अब इसको भी हम मज़ीद हल करें तो ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, यहाँ पर बस रहेगा 72 जो कि ज़रब हो रहा 4 से। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। 72 ज़रब 4 बराबर 288 और साथ लिखा जाएगा रुपए। तो इस तरह हमने मार्कअप मालूम कर लिया। 288 रुपये है यहाँ पर, जहाँ पर मार्कअप लिखा हुआ है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसकी जगह ये है 288 रुपये हैं। बकिया रकम मालूम कर ली 720 रुपये और मार्कअप भी मालूम कर लिए 288 रुपये। और जैसा कि सवाल में कहा गया है बकिया रकम और मार्कअप दोनों चीज़ें जो हैं यानी कि 720 रुपये जमा 288 रुपये, ये दोनों चीज़ें 48 माह में पे अदा करनी हैं। तो दोनों को जमा करके देख लेते हैं बकिया रकम और मार्कअप कुल दोनों को मिला के कुल कितनी रकम बन रही है। बकिया रकम और मार्कअप की अदायगी। बकिया रकम और मार्कअप की अदायगी जो अभी करनी है उसने 48 माह में जो उसने जमा करवाने हैं, बकिया रकम देनी है जो कि 720 रुपये है, जमा मार्कअप देना है जो कि अभी हमने मालूम किया 288 रुपये है। ये दो चीज़ें उसने बाकी 48 माह में जमा करवानी थी। तो दोनों को जमा करें। 288 लिखा हुआ है कैलकुलेटर में, जमा 720 बराबर 1008 रुपये 48 माह में परवेज़ ने जमा करवाने हैं। तो ये कुल रकम है 48 माह में जमा करवाने वाली। और जैसा कि इस सवाल में कहा गया है कि माहाना किस्त की कीमत मालूम करनी है। अब हम आसानी से इसको मालूम कर सकते हैं। माहाना किस्त को मालूम कर लेते हैं। कुल रकम जो 48 महीनों में जमा करवानी है ये हमने मालूम की 1008 रुपये है और कुल एक साथ हैं 48, इसलिए कुल रकम जो अदा करनी है एक साथ के तौर पर वो 1008 को हमने 48 महीनों से तकसीम कर दिया। अब तकसीम करते हैं इसको। 1008 तकसीम 48 बराबर 21 रुपये में बात हो रही तो 7 रुपये लिखेंगे। इस तरह हमने इस सवाल के एक जुज़ हमने हल कर ली जिसमें पूछा गया था कि माहाना किस्त कितनी होगी, हमने मालूम कर ली 21 रुपये है। उसके बाद इस सवाल की दूसरी जुज़ है जिसमें कहा गया है कि मालूम करें कि नकद रकम अदा करते हुए कितनी बचत होगी। यानी कि अगर नकद रकम अदा करेंगे उसमें और अगर एक साथ में रकम अदा करेंगे उसमें दोनों में फ़र्क कितना है। नकद रकम का तो हमें पता है 900 रुपये है, लेकिन जो एक साथ में रकम अदा करनी है वो भी हमने ये 20% मालूम की 180 रुपये बन रहे हैं। बकिया रकम 720 रुपये है और मार्कअप 288 रुपये है। जब उसने एक साथ पे ख़रीदा इस एयर कंडीशनर को तो उसने ये 3 चीज़ें उसने अदा की। 20% अदायगी की जो कि 180 रुपये बन रहे हैं, बकिया रकम 720 रुपये और मार्कअप 288 रुपये। तीनों को जमा कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परवेज़ को ये एयर कंडीशनर एक साथ में कितने का पड़ा। तीनों को जमा कर लेते हैं और देख लेते हैं कुल रकम कितनी बन रही है, यानी कि कुल अदायगी कितनी है। कुल अदायगी अक्सात की सूरत में एक तो उसने 20% अदायगी की, उसको हमने देखा था 180 रुपये बन रहे हैं। जमा बकिया रकम रहती थी 720 रुपये, वो भी उसने जमा करवानी थी और उसके अलावा उसने मार्कअप अदा करना था जो कि हमने मालूम किया 288 रुपये बन रहे हैं। तीनों को जमा कर लेते हैं। 180 जमा 720 रिमेनिंग अमाउंट यानी कि बकिया रकम और 288 रुपये मार्कअप। तो तीनों को जमा किया तो ये बन गए 1188 रुपये। 1188 रुपये वही एयर कंडीशनर जो कि नकद में मिल रहा था 900 रुपये का, उसको साथ में ख़रीदा तो ये बन गया 1188 रुपये का। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में फ़र्क देख लेते हैं कितना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वो अपनी रकम बचा सकता था अगर उसको नकद ख़रीद लेता था। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ नकद अदायगी की सूरत में बचत। उसको मिला 1188 रुपये का, साथ में 1188 रुपये। अगर वो उसको ख़रीदता नकद तो उसको 900 रुपये में मिलता। दोनों में फ़र्क देख लेते हैं। 1188 में से माइनस कर लेते हैं 900 बराबर 288
रुपये। इस सवाल का दूसरा हिस्सा भी हमने मालूम कर लिया, जिसमें ये पूछा जा रहा था कि वो नकद ख़रीदता उस एयर कंडीशनर को तो उसको कितनी बचत होती। तो ये हमने मालूम कर लिया, अगर वो उस एयर कंडीशनर को नकद ख़रीदता तो उसको 288 रुपये की बचत होती।